श्री सुको भरतस्यात्मजः सुमतिर्नाम भरतस्य आत्मजः भरत का पुत्र सुमति नाम से अभिहिता कहा गया है। सुमति नाम भरत के आत्मज में पुत्र का नाम सुमति था, ऐसा अभिहिता कहा गया है। यम जिन सुमति को यम जिन सुमति को भरत का पुत्र सुमति था ना, यम जिनको ये चित पाखंडिना कुछ पाखंडी लोग ऋषभ पदवी अनुवर्तमान बच्चा कर लो। कुछ पाखंडी लोग जो ऋषभ पदवी अनुवर्तमान, ये सुमति जो है ऋषभ देव की मार्ग का आचरण करते हैं। ऋषभ पदवी ऋषभ देव के मार्ग का अनुवर्तन करते थे। तो इनको अनार्या कुछ पाखंडी दुष्ट लोग अदेव समापनाता, जो वेदों में जिनका कथन नहीं किया, अदेव देवता रूप में समापनाता जिनका कथन नहीं किया गया, ऐसे पाखंड देवताओं को स्वमनीषया पापिष्य अपनी पाप भरी बुद्धि से कलौ अल्पैष्य कलयुग में कल्पना करने, ऐसे पाखंड पूर्ण देवताओं की स्वमनीषया अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसी बुद्धि पापीयस्या पाप से भरी बुद्धि के द्वारा कलौ कलयुग में अल्पैष्य कल्पना कर लेंगे। तस्मात् उस सुमति से वृद्धि सेनायाम देवता जिन्नाम पुत्रो अभवत। तस्मात् उस सुमति से वृद्धसेना नामक पत्नी के गर्भ से देवताजित नाम का पुत्र अभवत, पुत्र हुआ। तस्मात् उससे वृद्धसेनायाम वृद्धसेना के गर्भ से देवताजित नाम का पुत्र अभवत, पुत्र हुआ। अब आसुर्याम तत्तनया देवदुम्न्य देवदुम्न। अब इसके बाद तत्तनया उसका पुत्र, तत्तनया देवताजित का कौन पुत्र हुआ? देवताजित। अब तत्तनया उस एक दूसरे के संपर्क लगा रहेगा। तत्तनया उसके पुत्र के रूप में आसुर्याम आसुरी के गर्भ से देवदुम्न पैदा। तत्तनया उसके पुत्र के रूप में उसकी पत्नी आसुरी के गर्भ से देवदुम्न पैदा। अब इस देवदुम्न से कौन पैदा हुआ? ततो इससे उससे धेनुमत्याम धेनुमती पत्नी के गर्भ से सुता पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था परमेष्ठी। और तस्य उस परमेष्ठी के सुवर्चलायाम सुवर्चला नामक पत्नी के गर्भ से प्रतीहा उपजाता, प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न। बस इसमें यही है, ध्यान रखो, इसके बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये पुत्र होता चला, प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न हो गया। यह आत्मविद्यामाध्याय स्वयं संशुद्धा महापुरुषम अनुशासनात्। यह जो जिस प्रतीह ने प्रतीहा पैदा हुआ था ना, प्रतीहा हो गया था, प्रतीह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। यह जो आत्मविद्या आख्याय आत्मविद्या को उपदेश करके स्वयं संशुद्धा स्वयं पवित्र आत्मा वाला हो गया था और महापुरुषम अनुस्मार महापुरुष का स्मरण किया था। प्रतिहार स्वर्चलायाम प्रतिहोरतादया आसन नित्या कोविदा सुमरवा। प्रतिहरता से सुवर्चला के गर्भ से, प्रतिहरता के द्वारा सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहार पर आदि प्रति है ना, प्रति है ना, प्रति से सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहार आदि त्रयः आसन सुनवा तीन पुत्र हुए। ये तीनों पुत्र
इज्या कोविदा, यज्ञ के बड़े कोविद थे, जानकार, प्रतिहर्ता आदि, त्रयहस्तुनव, 3 पुत्र हुए, आसन हुए, जो इज्या कोविदा यज्ञ के जानकार थे। प्रतिहर्तु स्तुत्याम अज भूमाना वज्रिसाताम, प्रतिहर्ता की पत्नी स्तुत्याम, स्तुति के गर्भ से, अज और भूमा नाम के 2 पुत्र अजनिसाताम उत्पन्न हुए हैं। प्रतिहर्तु, प्रतिहर्ता की पत्नी, स्तुत्याम, स्तुति के गर्भ से, अज भूमानव, अज और भूमा नाम के 2 वचन हैं, इसलिए 2 पुत्र अजनिसाताम उत्पन्न हुए। भूमना ऋषिकुल्यायाम उद्गीता, भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न। भूमा, भूमा की पत्नी ऋषिकुल्यायाम, ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीता, उद्गीत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तथा उससे मन उद्गीत से प्रस्ताव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, देवकुल्यायाम, देवकुल्या के गर्भ से। तथा उससे देवकुल्यायाम, देवकुल्या के गर्भ से प्रस्ताव, प्रस्ताव नामक उत्पन्न हुआ। प्रस्तावात न्यूसायाम हृदय आज हृदयज आसीत विभु, प्रस्ताव से न्यूसा के गर्भ से हृदय माने पुत्र, आसीत माने हुआ, विभु, विभु नामक पुत्र। प्रस्ताव की पत्नी का नाम था न्यूसा, तो प्रस्ताव के द्वारा न्यूसा के गर्भ से हृदय ज माने पुत्र, आसीत माने था, जिसका नाम था विभु। विभो रत्यांच पृथुसेना, विभु की पत्नी का नाम था रति, उसके गर्भ से पृथुसेन नामक पुत्र एक से उत्पन्न होता था। विभो, विभु की पत्नी रत्या, रति के गर्भ से पृथुसेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। द्वारा दूधी के गर्भ से गय नामक श्रेष्ठ राजा हुए हैं। गयो राजर्षि प्रवरा, गय नामक राजर्षि श्रेष्ठ उत्पन्न हुए, जो उदार श्रवा, बड़े उदार कीर्ति वाले थे। ऐसे अजायत राजा गय की उत्पत्ति हुई। ये साक्षात भगवतः विष्णोर जगद्रक्षया गृहीत सत्वस्य, ये साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे, जो जगत की रक्षा करने के लिए गृहीत सत्वस्य, सत्वगुण को धारण करके उत्पन्न हुए थे। साक्षात भगवतो विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु के अंश थे, जो जगत रक्षया, जगत की रक्षा करने के लिए गृहीत सत्वस्य, सत्वगुण धारण करके उनके कलात्मत्वादि लक्षण, उनके कला आत्मत्व आदि लक्षणों के द्वारा महापुरुष नाम प्राप्त, महापुरुष को, महापुरुष के स्वरूप को, महापुरुष के लक्षणों को प्राप्त हुए थे। सवै स्वधर्मेण तथा वे राजा गए स्वधर्मेण, अपने धर्म के द्वारा प्रजा का पालन करना,
पोषण करना, प्रीणन माने प्रसन्न करना, उपलालन बुलाना, अनुशासन में रखना आदि लक्षणों के द्वारा और पालन करते थे। इज्यादिनाश यज्ञ आदि के द्वारा भगवती महापुरुष भगवान महापुरुष ने जो पर अवरे जो ऊंच और नीच सबके स्वरूप हैं, ऐसे ब्रह्मणि परमात्मा में सर्वात्मना पूर्ण रूप से तन मन धन से अर्पित परमार्थ लक्षण अर्पण कर दिया था। परमार्थ लक्षण रूप धन सर्वात्मना सब प्रकार से अर्पित अर्पण करना था। परमार्थ जिसका लक्षण है ऐसे धर्म और ब्रह्मविद चरण अनुसेवया ब्रह्म ज्ञानियों चरणों की सेवा के द्वारा आपादित प्राप्त हुआ भगवान की भक्ति योग से अभीष्णसा निरंतर परिभावित है, मैंने पवित्र किया, अतिशुद्ध मति परिभावित भगवान की भक्ति योग के द्वारा अभीष्णसा बार बार परिभावित माने प्रभावित हो गई, शुद्ध हो गई अत्यंत बुद्धि और शुद्ध हो गया हृदय, अशुद्ध मति शुद्धि हो गई। उपरत अनात्म में आत्म तत्व से जो भिन्न उन सभी वस्तुओं से उपरत हो गए, उपरत शांत हो गए अनात्म में आत्म भिन्न वस्तुओं से और आत्मा में स्वयं उपलब्धिमान स्वयं प्राप्त होने वाले ब्रह्मानुभव भी ब्रह्मानुभव प्राप्त होने पर भी निर्विमान ये हो अभिमान रहित होकर के भी अवनिम पृथ्वी का अजोगुपत पालन करते थे। तस्य उन राजा गए के विषय में इमाम हे पांडवे हे पांडव परिचित पूरा विदा इस इतिहास को जानने वाले इमाम गाथाम उप गायंती इस गाथा का गान क्या करते हैं। पूरा विदा मन इतिहास को जानने वाले लोग इमाम गाथाम उप गायंती इस गाथा का गान किया करते हैं। एक श्लोक में कर्मों के द्वारा नृपा ऐसा कौन राजा है जो गयम प्रतियाति राजा की बराबरी कर सके। कर्म भी करने के द्वारा नृपा कौन सा ऐसा राजा है जो गयम प्रतियाति गय की बराबरी उनका अनुकरण कर सके। ऐसा कोई भी नहीं है। यज्वा उन जैसे यज्ञ करने वाला, स्वाभिमानी उन जैसे स्वाभिमान करने वाला, बहुविध बहुत कुछ जानने वाला, धर्म गोप्ता धर्म की रक्षा करने वाला, ऐसा कोई भी उनकी बराबरी इन कार्यों में नहीं कर सकता। समागत से निरंतर लक्ष्मी आती रहती थी, समागत आती रहती थी श्रीमणि लक्ष्मी और सदस्यपति वो सभा के स्वामी थे। जहाँ भी सभा हो सभापति के रूप में नियुक्त होते थे। सताम सत्सेवक अन्य संतों का सेवक और कौन हो सकता है। भगवत कलामृत भगवान की कला के अलावा वे भगवान की ही कला थे, इसलिए वे संतों की सेवा करते थे। तो भगवत कलामृत भगवान की कला के अलावा कहा अन्य ऐसा कौन था जो सब सेवका जो संतों की सेवा कर सके। यम
यम जिन राजा गए को अभ्यसिंचन अभिषेक किया था, परयामुदा बड़े आनंद पूर्वक श्रेष्ठ दक्ष की कन्याओं ने सद्विधि नदियों के जल से जिनको पर्यामुदा बड़े आनंद से श्रेष्ठ दक्ष की कन्याओं ने जो सन्निधि नदियों के जल से जिनका अभिषेक किया था और सत्या आशीषा सत्य कामनाएं दी थी, उनके प्रति सत्य मनोरथ भी प्रकट किए थे। यस्य जिनके राज्य में प्रजा के लिए धारा ये पृथ्वी आशीषा दुदुहे मनोरोहण करके देती थी। यस्य प्रजानाम जिस राजा जगह की प्रजा को धारा ये पृथ्वी आशीषा मनोरथों को दुदुहे दोहन करके देती थी, जबकि निराशीषा राजगय का कोई भी मनोरथ नहीं था। गुणवत उनके गुणों से ससुतो था, मानव पृथ्वी अपने आयन से दूध दूह करके देती थी। ससुनुत उनके गुणों से प्रभावित होकर के ये पृथ्वी अपने आयन से उन्हें मानो अन्न रूपी दूध प्रदान किया करती थी। 11 श्लोक करते 11 करते छन्नास्य कामस्य जयस्य कामा किसी प्रकार भी उनको कामना नहीं थी, लेकिन यस्य जिन राजा गए के लिए छंदांसी वेद कामान दुहदुहु कामनाओं का दोहन करके देती थी। अकामस्य उनके हृदय में कोई कामना नहीं थी, लेकिन यस्य जिन राजा गए के लिए छंदांस ये वेद कामान दुदुहु कामनाओं का दोहन करती थी। नृपा राजा लोग बलिम आजहरु ना करके बलि माने भेंट आजहरु में अर्पण करते थे। राजा लोग भेंट अर्पण करते थे। युद्ध में धर्मेण धर्मपूर्वक वीरों की प्रत्यंशिता मन पूजा होती थी और धर्मेण विप्रापन से प्रत्यंशिता धर्मपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा होती थी। अंशु पूजा नाम है। तो युद्ध में धर्मेण धर्मपूर्व युद्ध करते हुए राजाओं की प्रत्यंशिता राजाओं की पूजा की जाती थी और धर्मेण धर्म के द्वारा विप्राह प्रत्यंशिता ब्राह्मणों की पूजा की जाती थी। आशीषाम प्रजा के मनोरथों से परेत्य मरने के बाद षष्ठम अंशम ब्रह्मांश राजा को परेत्य मरने के बाद षष्ठम अंशम छठवां पुण्य का अंश आशीषाम मनोरथों का पुण्य अंश राजा को मिलता था। यस्य ध्वरे भगवान ध्वरात्मा यज्ञ में भगवान जो अध्वर आत्मा यज्ञों की आत्मा है, कौन है भगवान? अध्वर आत्मा यज्ञ की आत्मा भगवान बहुत प्रसन्न होगा और मभोई इंद्र माध्यत मतवाले हो गए थे, पुरुषों भी थे, क्योंकि
अधिक पान कर लिया, तो इंद्र को नशा आ गया। मघोरी इंद्रदेव माध्यत मतवाले हो गए थे। क्यों कि पूर्व बहुत अधिक सोमों की थी, सोमरस को थी। श्रद्धा से अब विशुद्ध अचल भक्ति भाव से श्रद्धा विशुद्ध श्रद्धा के द्वारा अब विशुद्ध अचल भक्ति भाव वियोग से समर्पण किया गया जो ये विद्या का फल उसे भगवान ने आजहार भगवान पर अर्पण कर दिया था। समर्पण किए थे कि ज्याकलम यज्ञ के फल को भगवान ने आजहार और भगवान को समर्पित किया और भगवान ने इसे स्वीकार भी कर लिया कि ज्याकलम यज्ञ के फल को आजहार भगवान को अर्पण किया और भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया। भगवान ने प्रत्यक्ष रूप से उस यज्ञ के फल को स्वीकार कर लिया। यज्ञ यज्ञ में यज्ञ प्रियनाथ जिनके प्रसन्न होने से सब प्रसन्न हो जाते, भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब प्रसन्न हो जाते। तो बरहिसी यज्ञ में यज्ञ प्रियनाथ जिनके प्रसन्न होने से देवता, देवयक माने पशु पक्षी, मनुष्य, वियुक्त माने लताएं, तृण माने तिनका, अभिचार परमात्मा के जीव को के जीव पवित्र हो जाते। मनुष्य पशु पक्षी देवता आधिचार ब्रह्मा से लेकर के सभी जीव प्रिय तो प्रसन्न हो जाते। सत्य शीघ्र सह विश्व जीवा वो विश्व को जीवित करने वाले भगवान स्वयं पिता बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न पूर्वक गयस्य प्रीतिम अगाध राजा गए पर बहुत प्रसन्न हो गए थे और यज्ञ के फल को प्राप्त करके भी भगवान प्रीता बहुत प्रसन्न हो गए और गयस्य प्रीतिम अगाध राजा गए पर प्रसन्नता को प्राप्त हो गए थे। राजा गए से बहुत अधिक प्रसन्न हो गए थे। राजा गए की पत्नी का नाम था गयंती। तो गया राजा गए से गयंती के गर्भ से चित्ररथ, सुगति और अवरोधन त्रयः ये त्रयः पुत्राः बभूवुः, तीन पुत्र हुए। चित्ररथ, सुगति और अवरोधन इति ये त्रयः पुत्राः बभूवुः, तीन पुत्र हुए। इनमें से चित्ररथात्, चित्ररथ से पूर्णा के गर्भ से सम्राट नामक पुत्र अजनिष्ठ उत्पन्न हुआ। चित्ररथात्, चित्ररथ के द्वारा पूर्णा के गर्भ से सम्राट नाम का पुत्र अजनिष्ठ उत्पन्न हुआ। तथा उससे उत्कला के गर्भ से मरीचि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। तथा माने उससे सम्राट से उत्कला के गर्भ से मरीचि पुत्र उत्पन्न हुआ। और मरीचे बिंदुमत्यां बिंदुमान उत्पद्यत, मरीच से बिंदुमती के गर्भ से बिंदुमान नामक पुत्र उत्पद्यत उत्पन्न हुआ। तस्मात् उससे यानी बिंदुमान से सनकायाम, सनका के गर्भ से मधु नाम अभवत, मधु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। मधु की पत्नी सोमना के गर्भ से वीरव्रत नामक पुत्र पैदा हुआ।
तब तो उससे यानी वीरव्रत से भोजा के गर्भ से मंथु और प्रमंथु ये दो पुत्र जज्ञाते उत्पन्न हुए। मंथु और प्रमंथु जज्ञाते माने उत्पन्न हुई। मंथु सत्यायाम भौवना है, मंथु की पत्नी सत्या के गर्भ से भौवन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ततो उससे दूषणायाम दूषणा के गर्भ से त्वष्टा अजनिष्ट त्वष्टा नामक पुत्र अजनिष्ट उत्पन्न हुआ। त्वष्टु विरोचनायाम विरजा त्वष्टा की पत्नी विरोचना के गर्भ से विरज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। विरजस्य सतजित प्रवण पुत्र सतम कन्या च विसूच्याम किल जातम है। विरज की पत्नी का नाम था विसूची। तो विरजस्य विरज की पत्नी विसूच्याम विसूची के गर्भ से सतजित नाम का पर्वत में बड़ा पुत्र सतजित ज्येष्ठ था और सतजित के सहित पुत्र सतम 100 पुत्र उत्पन्न हुए और कन्या भी उत्पन्न हुई। 100 पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई। अत्रयम श्लोक विरज के विषय में अयम श्लोक ये श्लोक कहा जाता है। पय्यव्रतम वंशमेवं पय्यव्रतम इमं वंशम राजा प्रियव्रत के इस वंश को कहा जाता है कि विरजा क्षण उद्भव। विरज नाम का क्षण माने अंतिम राजा उत्पन्न हुआ। विरजा विरज नाम का राजा क्षण अंतिम राजा उद्भव उत्पन्न हुआ। राजा प्रियव्रत के वंश में कीर्तिया विरज ने अपनी कीर्ति के द्वारा अलम अकरो पूरे जगत को तृप्त कर दिया, भर दिया है। कीर्तिया अत्यलम अकरो कीर्ति के द्वारा अपनी कीर्ति के द्वारा संपूर्ण जगत को भर दिया। जैसे देवता लोग विष्णु की कीर्ति का विस्तार करते हैं। विष्णु स्वर्ग नाम का इति श्रीमद्भागवते